नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। आज हम मौजूद हैं गुमला के एक बहुत ही सुंदर गांव बड़ा जिलिंगा में। और जितना ही सुंदर ये गांव है उतने ही सुंदर और सरल यहाँ के लोग हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है। और आप जानते हैं कि झारखंड की राजनीति बहुत लंबे समय से जो है वो झारखंड के आदिवासियों पर ही आधारित रही है। लेकिन उनका फायदा कितना मिल रहा है, क्योंकि आज है हम लोग गुमला में और यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में बात भी करने आए हैं और ये भी देखने आए हैं कि लोगों का काम कितना हुआ, लोग जो है वो कितने जागरूक हैं, लोग जो है वो किस तरह से अपने काम का हिसाब मांगने वाले हैं। तो ये सारा जांच पड़ताल भी करेंगे हम लोग और लोगों का ओपिनियन भी लेंगे, लोगों की राय भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बार यहाँ के लोगों की यानी कि गुमला वासियों के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। तो चलिए घुमाते हैं आपको ये गांव और यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको बहुत सारा चीज दिखाएंगे और बहुत जगह पे घुमाएंगे और बहुत सारे लोगों से बात भी करवाएंगे। तो चलिए घुमाते हैं आपको गुमला, आइए। तो गांव में घुसते ही एक स्कूल दिखा है और ये जो स्कूल है ये 5वीं कक्षा तक है, मतलब प्राइमरी स्कूल इसको कह सकते हैं आप। और बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2 रूम में ये पूरा स्कूल चल रहा है और मात्र एक शिक्षक यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये एक शिक्षक मात्र है यहाँ। प्रिंसिपल 2008 से हम अकेले हैं। 2008 से अभी तक आप अकेले? कई बार मांग किए हैं डीएससी साहब से, हाँ। लेकिन दिनों दिन तो सब मास्टर रिटायर करते जा रहे हैं, हाँ। बहाली हो नहीं रहा है। 5 क्लास है, एक ही टीचर है, यहाँ तक कि भोजन वहाँ पे जो बन रहा है वहाँ पे भी 2 महिलाएं हैं। लेकिन टीचर की कमी देख लीजिए कि 2008 से इस स्कूल में है और ये स्थिति है। यहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ने वाले भी आदिवासी समाज से हैं और पढ़ाने वाले भी है ना जी। गलत नहीं है बोल रहे हैं ना जी? सब लोग आदिवासी समाज, सब आदिवासी समाज, आप भी वहीं से आते हैं कि आरोप की बात नहीं है। बात ये है कि जैसा कि मैं आपको बताया ना कि राजनीति जो है वो आदिवासियों पर ही लंबे समय से कस्में वादे हो रहे हैं झारखंड की, और उसके बाद भी अगर ये स्थिति होती है तो देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। चलिए चलते हैं गाँव में आगे। तो देखिए कि इस गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे थे। तो हम बोले कि यहाँ पे कुर्सी लगी हुई थी, पहले जब हम बातचीत करना शुरू कर रहे थे उसके पहले यहाँ पे कुर्सी लगी हुई थी। तो हमने कहा कि जो सरकार ने चीजें दी है बस वही दिखाइएगा, अपने पैसे की चीजें मत दिखाइएगा। तो इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि ऊपर जो बॉल लगा है वो भी हम अपने पैसे का लगाए हैं, तो उसको कैसे निकाल लें। तो सोचिए कि इतनी सरलता से जो है ये अपना जीवन जी भी रहे हैं और बिना किसी कंप्लेन के, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं, धरने पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन ये सरल लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास एक बार कोई आके वादा कर दे, उनको वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद काम क्या हुआ ये तो खैर उसके जो है भगवान मालिक है। चाची, कितना काम हुआ है 5 साल में? सरकार कुछ दी है कि नहीं दी है? जो पेंशन बनता है, जो हेमंत सोरेन जो पेंशन बनवा रहे हैं सबका, मैया सम्मान योजना, वो पेंशन बन गया है? नहीं बना है। नहीं बना है। आपका भी नहीं? मेरा भी नहीं बना, मेरा तो अभी नहीं किया है। अभी नहीं किया है? नहीं। कितने लोगों का यहाँ पे पेंशन बना है? आप लोग समय से किनका किनका बना है? कितने लोगों का आपका बना है पेंशन? पेंशन पैसा आता है खाता में? नहीं आता है, नहीं बनता है। रोड भी आपका टूटा हुआ है, उधर देखे हुआ सारे हम ही लोग बनाए हैं रोड को। रोड आप ही लोग बनाए? हाँ, हम ही लोग छील के बनाए, मोरो हम ही लोग गाड़ी से गिरवाए हैं हम ही लोग। हाँ। अच्छा, ये बॉल वाला क्या सच्चाई है? जो बॉल बोल रहे थे कि अपने से लगाए हैं, ये बॉल जो कि हम लोग का क्या कहते हैं, हाथी जो आ रहा था ना, हाँ। तो उस टाइम अंधेरा था, हाँ, हाँ। तो हम लोग कहे सब चंदा करके, हाँ। पैसा से खरीदे, हाँ। और बॉल को लगाए। बिजली कब से है आपके गांव में? बिजली देखिए, पूर्णतः बिजली मेरा गांव में हाँ। बिल्कुल नहीं था। नहीं था। वो मेरा मार्फत से बोलिए, चाहे कि जिलिंगावासी गांव का हाँ। विचार से इसको लाया गया है। जबरदस्ती मतलब मांग करके, हाँ। मतलब कि पावर हाउस से मांग करके हम लोग जोड़ के पूरा बना के, पूरा जहाँ से आया है ना, हाँ। वहाँ से हम लोग पूरा अपने से मरम्मत करा के लाए हैं। और बोर्ड ऑफिस से कुछ मांग किए थे, उसका तार फार जिसे वो बोलिए कि वो बोलिए क्या चीनी मिट्टी का नहीं लगता है, सो क्या बोल उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो सब मांग करके हम लोग अपने से मरम्मत करके बिजली को गांव तक पहुंचाए हैं। हाँ। तो आप लोग कहाँ पढ़ते हैं बेटा? आप लोग? हम लोग गुमले में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई होता है? अभी हम स्कूल में जब घुसे हैं तो देख रहे थे कि स्कूल में बच्ची सब, छोटा छोटा बच्चा सब वहाँ पे बैठा हुआ है। अब पढ़ाई नहीं हो रहा था, एक ही सर थे वहाँ पे गाँव में, बच्चा सब वहीं जाता है पढ़ने। पढ़ने तो जिलिंगा का यहीं जाता है। हाँ। प्राइमरी स्कूल है 5 तक। प्राइमरी स्कूल है 5 तक है ना। तो वहाँ पे एक ही सर है, टीचर यहाँ एक ही है। हाँ। ये तो सरकार की कमी है। तो वो जो ट्रेनिंग में जाते हैं तो स्कूल तो बंद हो जाता होगा? बंद नहीं होता है, जो रसोई का जो खाना पकाता है ना, हाँ। पकाती है, हाँ। वो लोग देखती है स्कूल को। तो वो कैसे पढ़ाएगी? वो लोग तो पढ़ेगी। अब उसको तो हम लोग नहीं जानेंगे, सरकार की मंशा है।
तो सरकार आप लोग के लिए क्या क्या की 5 साल में? देखिए सरकार हम लोग के लिए ना हाँ, अभी कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। विद्यालय जैसे आप बोले ना, हाँ हाँ जब एक ही टीचर थे पुलिकार जी, हाँ। हम जा रहे थे, हम 5 साल पढ़ाए स्वेच्छा से। अच्छा, मतलब ऐसे ही आप? हाँ, कि ऐसे कोई से। नहीं है तो हम पढ़ाते हैं वैसे? पढ़ाते हैं। हाँ, जैसे आप बोले ना हाँ, हाँ। कि प्रशिक्षण में चले जाते हैं, हाँ, हाँ। तो पढ़ाई कैसे होता है? हाँ। पढ़ाई कुछ नहीं होता है, केवल खाना खिला के उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ, संडक देख रहे हैं, हाँ, हाँ, हम लोग शिव शंकर जी से बोले, हाँ, जब विधायक थे, हाँ, उन्होंने बोला कि हमारा पीरियड समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, अब चुनाव और आचार संहिता हो गया, वो कर नहीं पाए। हाँ। भूषण जी जीते, हाँ। उनको भी बोले हाँ। संडक बनवा देंगे बोलते हैं, हाँ। वो भी नहीं अबर सुखदेव भगत जो संसद हुए, सांसद हुए। हाँ, वे खुद आए थे, देख के गए। उनकी पत्नी बोली कि अबर सुखदेव जी को जिताते हैं ना, हाँ। तो संडक को बनवा देंगे बोले। हाँ। अभी तक कुछ नहीं है, केवल एप्लीकेशन लिए हैं। हाँ। पूरा अंधकार में मतलब रहते हैं। दोबारा जब तक बोलने नहीं जाते हैं तब तक बिजली काट के छोड़ देते हैं। दोबारा बोलने जाते हैं तब फिर देते हैं। हाँ, मिस्त्री लेके जाना पड़ता है। गांव वाला लोग मिल के खुद मिस्त्री लेके वो लोग मरम्मत करवाते हैं, हाँ। तब बनता है, तब हम लोग का गांव में लाइट जलता तो है। फिर कैसे आप लोग खाना बनाते होंगे रात में? बस ऐसे रह जाते हैं अपना छोटा मोटा लाइट जला के। हाँ। लेकिन जब तक खुद जाके मरम्मत नहीं करवाते हैं मिस्त्री उस्त्री लेके, तो लाइट नहीं आता लाइट है। नहीं आता है। नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए कि पूरा झारखंड में प्रचार हो रहा है कि सारा महिला का जितना महिला है सबका पेंशन बन गया। सबका पेंशन बन गया आप लोग का? हम लोग का नहीं बना है। लड़की लोग का पढ़ाई खूब अच्छा हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। हम लोग क्या कहती है? हो रहा है पढ़ाई? अभी तो प्राइमरी स्कूल में हम देख के आ रहे हैं, आपके गांव में घुसने से पहले हमको स्कूलें मिल गया वहाँ पर। नहीं। आप लोग का बेटा बन गया है? 18 साल के हो गए ना आप लोग? हाँ। तो मैया सम्मान योजना वाला बना? मैया तो बना। तो पैसा आ रहा है आपका ना? हाँ, लगातार 3 महीना अभी तक तो गुजरा है। वाह वाह वाह। तो चलिए, इनका पैसा आ रहा है। अभी सबका नहीं बना है फिलहाल, किसी किसी का अभी आप पता लगा भी सकते हैं। जैसे मामी बोल रही है कि नहीं आया है। नहीं, मेरा आपका भी नहीं आया? 1 महीना का भी नहीं आया है। आप लोग सब लोग मतलब भरे होंगे, या किसी का आया है किसी का नहीं आया है? है ना? किसी का आया है किसी का नहीं आया है बस। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है वो घर ही में रहती है कि काम भी करने जाती हैं? खेत डांड में जाते हैं। खेत डाल में जाती है काम करने। तो खेत में तो आपको काम मिल जाता है बढ़िया से सब? नहीं मिलता है, अपना जो कमाते हैं थोड़ा मोड़ा है, जो भी है घर में हाँ। घर का उसी को कमाते हैं और खाते हैं। पहल किए कि हाँ भाई पेंशन बन जाए? पहल किए? फार्म उरम भरवाया लोग? तो भरेंगे नहीं। हम लोग तो एक बार क्या 2 बार दे दिए, फिर भी नहीं बना है अभी तक। अच्छा, एक बच्ची है, जरा इनसे बात करते हैं। बाबू, ये बताइए कि आप लोग का पढ़ाई वढ़ाई कैसे किया आप लोग? पढ़ाई तो मेरा पूरा हो गया पीजी तक, लेकिन अभी नौकरी का बहुत कमी है। हम लोग के पास तो रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार का मतलब बहुत कमी है। हाँ, तो आप लोग कैसे आप पीजी किए ये बताइए? कैसे करेंगे? यहाँ पर देख ही रहे आप रोड कैसे है। देख रहे हाँ, हैं, रास्ता भी कैसे अभी है, तो वही तो उनका आश्चर्य हो रहा है कि कितना दूर आप अभी तो मोरम लगा के बनाया है ना। पहले आप देखते ना, जो आदमी पहले आया है वो बोलता है इतना संकरा रास्ता था, लेकिन अभी आदमी लोग योगदान देके इतना चौड़ा किया है। इतना बड़ा बड़ा गिट्टी था। हाँ, छोटा सा साइकिल देख रहे हैं, वैसे साइकिल में जाके ऐसे होके जाके मतलब पढ़ाई पूरा किए हैं। हाँ, लेकिन भी अभी तक कोई जगह साइकिल से उतर के जाते थे, इस तरह रोड था। तो सारा बच्ची लोग वैसे ही पढ़ती है? वैसे ही पढ़ती है, वैसे ही जाके। रोड बनाने का अभी तक कोई पहल नहीं किए? कोई सांसद, कोई विधायक, कोई देखिए मुखिया? हम लोग बहुत पहल किए हैं, ना मुखिया सुनता है, ना विधायक सांसद, कोई प्रतिनिधि, ना परिषद सुनने वाला है, तो किसके पास जाएं? तो ये बताइए कि सांसद भी आप ही के समाज के हैं, विधायक भी आप ही के समाज के हैं, मुखिया भी हमको लगता है कि आप ही के समाज के आदमी बनते होंगे, तो फिर क्यों नहीं देखते हैं ये सब चीज को? आप पता नहीं है, इलेक्शन होता है तो वादा करके जाते हैं। जैसे चुनाव हुआ था, राहुल जी बोले खटाखट मिलेगा 1 लाख रुपया, कहाँ मिल रहा है? वो 8,000 वाला फॉर्म भरे थे आप? हाँ, भरे थे, अभी भी है, घर में रखे हुए हैं। जरा दिखाइए तो, फॉर्म लेके आइए तो, फॉर्म लेके आइए तो जरा, कौन सा वाला फॉर्म भरे थे? पूरे खटाखट वाला उजक टेबल में रखी। खटाखट वाला फॉर्म लेके आइए तो जरा, खटाखट वाला फॉर्म। तो फॉर्म से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो बड़ा जिलिंगा नाम है इस गांव का, और देखिए कि उसके बाद भी कैसा पढ़ाई होता है। बाबू, आप लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? आप लोग तो बड़े हो गए हैं। अभी तो पढ़ाई उढ़ाई करने छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए? कितना तक पढ़े? ज्यादा नहीं है, 8 क्लास तक। 8वीं क्लास तक? क्यों 8वीं क्लास तक क्यों पढ़े? बस ऐसे आने जाने का साधन नहीं हुआ इसलिए। बहुत दूर पड़ जाता था? हाँ, बहुत दूर पड़ तो जाता फिर था। ऐसे नौकरी फिर कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? आप क्या करें, नहीं पढ़े तब। आप बेटा, आप कहाँ तक पढ़ाई की? अभी हम सोशल स्कूल जाते हैं। यहाँ से कितना दूरी पड़ता है बेटा? 3 की 5 5 किलोमीटर।
तो 5 किलोमीटर पड़ता है, तो 5 किलोमीटर चल के जाती है कि गाड़ी मिल जाती है? नहीं, साइकिल से जाते साइकिल से जाती है। साइकिल स्कूल से मिला है? नहीं, खरीदे हैं। खरीदे हैं। तो ये बताइए बेटा कि स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? अभी बचपन में तो आप इसी स्कूल में पढ़ी होंगी? नहीं, हम 5वीं सोसोए में पढ़े हैं। अच्छा, वहीं पढ़ी हैं। ओ, तो यहाँ पे आप पढ़ाई की है 5वीं में? हाँ, यहाँ पे पढ़ाई किए हैं प्राथमिक विद्यालय जो है। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है? अभी तो बता नहीं सकते हैं, पहले तो ठीक हो रहा था पढ़ाई। ठीक हो रहा था। एक ही टीचर है, देखते हैं उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं वहाँ पे पढ़ाते रहते हैं टीचर। हाँ, अभी तो एक ही टीचर है। अभी तो हम देखे तो वहाँ पे लोग छोड़ के उधर घूम रहे थे, है ना? अच्छा, ये बताइए भैया कि सबका कच्चा ही मकान है कि कुछ लोग को पैसा मिला है लेकिन नहीं बनाए, ऐसा है क्या? अच्छा मकान है, सबका कच्चा ही है? अच्छा है। किसी को पैसा नहीं मिला है मकान का? अब पेंशन घर में बन गया है, औरत लोग का पेंशन बन गया है, उतना नहीं जान सकते। मैया सम्मान योजना वाला जो पेंशन है वो बना है सबका? बना है भी और नहीं भी बना है। मान लीजिए 10 गो महिला अगर इस गांव में होंगी तो 10 गो में से कितनी महिला का अब बना है? तो जान नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं कि पीने का पानी भी वहाँ पे आ रहा है, तो कितना ऐसा लगा हुआ है? क्या चीज? पानी जो लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, तो नल कितना गांव में है? पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में कितने नल लगा हुआ है? नल जितना घर है उतना है, हर एक घर पे एक नल लगा हुआ है ना। चलिए, ये तो चलिए अच्छी बात है। अब बाकी जो है वो देखिए कि हम आपको बता रहे थे ना कि गांव में जो है वो एक तो बहुत सारे लोगों ने जो है मुर्गियां पाल रखी हैं, उसके अलावा जो है वो खेती करते हैं, लेकिन रोजगार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो पक्की नौकरी की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा कि ये गांव जो है वो शहर से इतना दूर है कि यहाँ तक लोग शायद विकास भी नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ के लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खटाखट वाला कहाँ गया? फार्म आ रहा है, तो खटाखट वाला हमें आपको एक फॉर्म भी दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारे हाथ में खटाखट फॉर्म है। खटाखट फॉर्म हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ये फॉर्म दिखाते हुए जो है वो कहा था कि खटाखट सबके अकाउंट में पैसा आएगा। पैसा आना तो दूर की बात है, हम लोग सब जानते थे कि ये चुनावी प्रलोभन था, लेकिन उसके बाद जो है कम से कम लोगों को जागरूक भी नहीं किया गया कि ये जो है बस एक चुनावी वादा था और हम जीतेंगे उसके बाद करेंगे। हालांकि यहाँ से तो सांसद जीत भी गए हैं। सुखदेव भगत जो है वो देखिए कि यहाँ पर कहा जाए कि लंबा इन्होंने जो है वो एक ये फॉर्म दिया है और एक ये भी फॉर्म दिया है कि इतना जो है अपना नाम भर के भेज दीजिए और उसके बाद जो है हम आपको खटाखट फार्म में पैसा भेज देंगे। तो ये बताइए कि फार्म जो है सांसद ही दिए थे, जो वोट मांगने आए थे वही दिए थे? वही सबको दिए थे, सब लोगों को दिए थे, है ना? तो देखिए कि सब लोगों को दिए होंगे, तो बाकी लोग तो चलिए कि हो सकता है कहीं घर में इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ये सबूत के तौर पर ये वो ऐतिहासिक फॉर्म रह गया है और हमको लगता है कि ये उधर दे भी चुके हैं, उसके बाद में जो बचा है ना उसको रखे हैं। ओ अच्छा, सब लोग भर भर के दे चुके हैं। ओ, तब भी फिर जब भर के देने गए होंगे तो ले लिया लोग? ले लिया। हाँ, तो कुछ बोला नहीं कि इसमें कुछ आएगा नहीं, ये सब मतलब पैसा डलाएगा ऐसा बोला? वोट के जब जीत जाएंगे ना तो पैसा डलाएगा, ये बोला है? बोला है। बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठ कि पैसा इसमें आएगा। मेरी मम्मी भी मतलब भरी थी। हाँ। और भेजी भी थी, तो हम बोले कि आएगा तब बोलना हमको, अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा बोली। हाँ, ये पीजी तक पढ़ी हुई है बच्ची, तो इनको तो जानकारी होगी कि चुनाव के पहले जो वादा किया जाता है उसमें कितना सच्चाई होता है। बिजली पोल को लगाए खंभा को, उसको उखाड़ के बिक देंगे। किसी तरह का इधर नेता नहीं घुसना चाहिए। नेता को घुसने ही नहीं देंगे? हाँ, घुसने ही नहीं देंगे, रोडे को कबाड़ के बिक देंगे, उधर रहेगा। और सुने कि सांसद का ससुराल है यहाँ पर? हाँ है। हाँ, तो अपने ससुराल का भी विकास नहीं करते? नहीं करता है। सांसद का ससुराल है? हमारा जीजा ही है वो। जीजा है? जीजा है। तो साला से मजाक तो होता है लेकिन काम नहीं करना है। काम तो कर भी नहीं कर रहा है। हाँ। वोट नहीं लिखे तो बहुत जल्दी से एकदम सड़क से घर घुस गया। तो ये बताइए कि जिसके जीजा जी जो है वो सांसद बन जाएंगे, उनके साला की ये स्थिति रहेगी कि गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। उसका साला तो ठीक है। हाँ। लेकिन उसका गांव का रोड सही नहीं है भैया। हाँ भैया। हाँ, ये आंगनबाड़ी है, आइए जरा अंदर चलते हैं। ये बताइए कि तो इतने दिन से यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ है? काम तो जो बिल्डिंग खड़ा करके निकल गया, इसमें ना प्लास्टर हुआ है। हाँ। ना खिड़की है ना दरवाजा है। तो बच्चा बैठता है इसमें? बैठता है इसमें बच्चा भी। आप बजरंगबली की जहाँ प्रतिमा देखते होंगे तो बजरंगबली की प्रतिमा अकेले उनकी रहती होगी, लेकिन ये जो प्रतिमा है ये बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि ये प्रतिमा जो है वो मुख्य रूप से माता अंजनी की है
और माता अंजनी के गोद में बजरंगबली को रखा गया है। उनके साथ हालांकि एक बगल में एक और प्रतिमा है उनकी, लेकिन माता अंजनी के गोद में मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा जो यही जहां उनका जन्म स्थान है वहां पर स्थापित की गई है, और यही इसकी खूबसूरती है, और इसी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा जरा सा इस प्रतिमा के बारे में बताइए। माता के गोद में है बजरंगबली। अच्छा, माता के गोद में बैठे हुए हैं। हाँ, माता यहाँ बहुत प्राचीन काल का यहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान है। बहुत प्राचीन, कोई यहाँ जानबे नहीं करता है उस समय से। और यहाँ पर भी पूजा पाठ हो रहा है, पहाड़ पूजा से यहाँ पूजा होता है। अब तो यहाँ तक सड़क भी बन गई है। हाँ, गांव में जो 365 ठो शिवलिंग, 365 तालाब, ऐसा तो सब पुरखा सब बोलते थे, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं है। और वहीं पर भी मंदिर भी है, और यहाँ भी गुफा है। प्रतिमा जो थी उसको यहाँ से उठा करके नीचे गांव वाले मंदिर में ले गए, लेके चले गए पहले वो प्रतिमा यहाँ हुआ करती थी। हाँ, यहाँ हुआ करती थी, और उसके बदले में इनको दिया गया हुआ है। ये 2017 को गोद में हनुमान जी बैठे हैं, माता अंजनी की गोद में बाबा बजरंगबली बैठे हुए हैं। ऐसे बजरंगबली की मूर्ति हर जगह मिलती है देखने को, पर जो माँ की गोद में नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, तो ये माँ की गोद में बैठी हुई मूर्ति यहीं की है, यहाँ उनके जन्म स्थान की। और शहरी जनता क्या सोचती है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण परिवेश को देखकर हम किसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो हम चारों तरफ किस क्षेत्र को देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कितना काम हुआ और कितना बाकी रह गया। क्या भैया, विधायक जी जितना वादा किए थे 5 साल पहले, उसमें से कितना % काम किए? हाँ, कुछ काम किए हैं, है ना। और बाकी राज्य सरकार को लेके क्या मन बना? राज्य सरकार एक नंबर है, बहुत काम किया है सरकारी कर्मचारी के लिए, पब्लिक के लिए। और जितना चाहिए सरकार भी बनना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं भैया इसके बारे में? किसी भी सरकार के बारे में? अभी देखिए कि सत्ता पक्ष जो है वो तो कही रही है कि हमको जो है फिर से लेके आइए, है ना। महिला सम्मान योजना का राशि भी बढ़ा दी है ना। अब तो मिला नहीं है लेकिन राशि बढ़ा दी है ना। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो भी लगातार हमला करते रहते हैं, जो अभी सत्ता पक्ष केंद्र में है। विपक्ष का तो काम है हमला। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप लोग सच्चाई बताइएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा इस हो जाएंगे, नेता मंत्री से तो बहुत सुनते हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री जब भी सभा करने झारखंड में 2 बार आए हैं और दोनों बार घुसपैठिया को लेके बड़ा सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर जो है ना वो आदिवासी जो हमारी बच्चियां हैं उनको निशाना बना रहे लोग, जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। सच्चाई है इसमें, ये सच्चाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये तो बात तो सही है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का है, लेकिन स्टेट सरकार को, झारखंड सरकार को भी तो इसमें ध्यान देना होगा। तो झारखंड सरकार, क्योंकि ममता सरकार आधार कार्ड बन रहा है, वो तो केंद्र सरकार नहीं बना दे रहा है। ममता सरकार इसका मुद्दा कभी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसी से उसका सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार उठा रही है, वो भी उसी के राह में, ममता सरकार की राह में, उसका वोट बैंक है वो, उसके पीछे वो नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, तो ये बताइए कि मान लिया जाए कि अगर राज्य में कोई कहा जाए अवांछित अगर लोग घुस जाएंगे तो इससे तो राज्य को ही हानि होगी ना। एकदम हानि है, उनको भी हानि होगा, आने वाले हानि है, रोजगार में हानि है, सब में हानि है। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार को लेके भी जो है जितने नेता आते हैं शुरुआत में तो खूब वादा करते हैं, तो पिछले 5 साल में रोजगार वगैरह मिला है क्या गुमला वासियों को? बहुत तो नहीं मिला है, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। संतोषजनक नहीं मिला है। रोजगार का अवसर बनाया जा रहा है भैया कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग लोग करे? हाँ, रोजगार तो होना चाहिए, और रोजगार जब जितना हो रहा है, और जब तक यहाँ मैंने जो झारखंड सरकार है जो काम तो अच्छा, बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। और जैसे सरना धर्म कोड का जो है उसको करके दे रहे हैं, तो केंद्र में रुक जा रहा है इसी चीज। सरना कोड इस बार फिर से मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो दे ही दिया है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार होना चाहिए, इस पर मुद्दा होना चाहिए, काहे नहीं करते? क्या कहते हैं भैया, यहाँ पर जो है देखिए कि हम लोग बार बार जो है वो बात करते हैं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सारा जो लोग हैं वो कसम खाते हैं कि हम जो है वो आदिवासियों का उत्थान करेंगे, है ना। लेकिन उसके साथ साथ किसी प्रदेश का जो है वो पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी होता है विधायक पर, है ना। तो विधायक जी क्या संतोषजनक काम किए हैं अपने क्षेत्र में? संतोषजनक काम तो नहीं किए हैं। एक माध्यम भी बनते हैं कि राज्य सरकार जो काम कर रही है उसको अपनी जनता तक पहुंचाए। मान लीजिए हम खुद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम राज्य सरकार के काम का माध्यम बन जाए, तो वो माध्यम बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, जितना काम लोगों तक पहुंचना चाहिए, गुमला तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गुमला एक समय पे हम लोग जानते थे कि यहाँ पर जो है वो ऐसा खबर आता था कि हम लोग जो है दहल जाता, दिल दहल जाता था।
माओवादी नस्ल, लेकिन अब वो सब शांत हो गया है ना? हाँ है ना? तो हुआ। तो अब तो विकास होना चाहिए तेजी से। विकास तो होना चाहिए और हो ही रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है। अच्छा, अभी ये हम स्कूल घूम के आ रहे हैं चाचा जी, तो उस स्कूल में ना 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय है वो, ठीक है, और 2008 से मात्र एक ही टीचर है उसमें। तो उसमें तो हम तो यहाँ जो व्यवस्था करते हैं उन लोग को स्कूल वगैरह की स्थिति वहाँ पर अच्छी है? यहाँ पर स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल की स्थिति कैसी है यहाँ पर? नहीं है, उतना ढंग का नहीं है। अब जैसे हमारा गांव में ही मात्र एक शिक्षक है। मात्र एक शिक्षक तो वहाँ पर भी एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और वहाँ मुश्किल से माने 20-25 को विद्यार्थी हैं बस। 20-25 विद्यार्थी पर मात्र अगर एक शिक्षक है तो सोचिए कि रेशियो जो है वो कितना खतरनाक होगा। भैया जो है यहाँ पे बना रहे हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। भैया, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे तो विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। विद्या मंदिर में तो प्राइवेट में डाल दिए है ना? तो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी में तो आजकल बच्चे सरकारी में पढ़ाएंगे क्या? सरकारी टीचर खुद अगर जो पढ़ाने लगेंगे सरकारी में तो हम लोग भी पढ़ाएंगे। अच्छा, दोनों क्षेत्र को घुमाना और दिखाना आपको जरूरी था, दोनों तरफ की जनता को दिखाना आपको जरूरी था, तो वो सब हम आपको दिखा दिए। बाकी आप जो है वो जागरूक रहिए, हमारी झारखंड की तमाम जनता जो है वो लोग जागरूक हो जाइए और इसी तरह से जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाइए और वोट जरूर देने जाइए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। बाय बाय।